सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लेवल में। मैं हाजिर हूँ नदीब सलमान रुश्दी की किताब विक्ट्री सिटी और विजयनगर किंगडम के बारे में। ये विक्ट्री सिटी विजयनगर साम्राज्य के संक्षिप्त इतिहास के बारे में सलमान रुश्दी ने अपने कलम से लिखा। सलमान रुश्दी के द्वारा इस पुस्तक में विजयनगर साम्राज्य की कहानी का एक काल्पनिक चित्रण किया है, जिसे पंपा कंपाना नाम की एक जादूगरनी और कवि ने सुनाया है, जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक विजयनगर की कई जीत और हार देखी। विजयनगर राज्य लंबे समय से ऐतिहासिक और राजनीतिक रुचि का विषय रहा है। अपनी राजधानी से, जिसे अब हम्पी के नाम से जाना जाता है, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर के राजाओं ने अपनी शक्ति के चरम पर 3,60,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर शासन किया। 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य 3 शताब्दियों से अधिक समय तक चला, एक ऐसी अवधि जिसमें इसने कई राजनीतिक तनावों का सामना किया और कला और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रगति देखी। 1336 ईस्वी से लेकर 1646 ईस्वी तक अपने अस्तित्व के दौरान राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे। संघ वंश के हरिहर प्रथम द्वारा स्थापित विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर एक रणनीतिक स्थिति से विस्तारित हुआ। 15वीं सदी तक आते आते ये एक ताकत बन गई। कृष्णदेवराय, जिनका शासनकाल 1509 से लेकर 1529 रहा है, उनके शासनकाल को हम राज्य अपने चरम पर पहुंचते हुए पाते हैं। एक ऐसी अवधि जिसमें इसने बहमनी सल्तनत, गोलकुंडा सल्तनत और उड़ीसा के गजपतियों जैसे अपने प्रतिद्वंदी राज्यों पर सैन्य श्रेष्ठता का आनंद लिया। अपने चरम पर राज्य कोंकण तट में गोवा से लेकर पूर्व में दक्षिणी उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक और दक्षिण में उपमहाद्वीप के बहुत सिरे तक फैला हुआ था। जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर थी। व्यापार दोनों तटों पर इसके कई बंदरगाहों में फला फूला। मंगलोर, होनावर, भटकल, बरकूर, कोचीन, कन्नौर, मछलीपट्टनम एंड धर्मदम के बंदरगाहों ने अफ्रीका, अरब, अदन, लाल सागर, चीन और बंगाल के व्यापारियों को देखा और जहाज निर्माण के रूप में भी काम किया। साम्राज्य के प्रमुख निर्यात काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, इलायची, हरड़, इमली की लकड़ी, एनाफेस्टुला, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, मोती, कस्तूरी, एम्बरग्रीस, रूबर्ब, मुसव्वर, सूती कपड़े और चीनी मिट्टी के बर्तन थे। रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य में उच्च स्तर के मुद्रीकरण का भी वर्णन किया। दक्षिण भारत के अपने क्लासिक इतिहास में के नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है कि सोने, चांदी, तांबे और पीतल का उपयोग करके सिक्कों को राज्य के साथ साथ व्यापारी संघों द्वारा ढाला जाता था और उनका मूल्य भौतिक वजन पर निर्भर करता था। संस्कृति और वास्तुकला की जहाँ तक बात है, हम विजयनगर किंगडम का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये एक ऐसा काल था जब पवित्र और धर्मनिरपेक्ष दोनों संदर्भों में कविता और विद्वता का विकास हुआ। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के साथ साथ संस्कृत में साहित्य का निर्माण राज्य में किया गया था, जिसमें नई लेखन शैली और विधियां उभर रही थी। वास्तुकला में विजयनगर ने विभिन्न अस्थायी निर्माण देखे। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन के अनुसार विजयनगर वास्तुकला चालुक्य, होयसाला, पांड्या और चोल शैलियों का एक जीवंत संयोजन और प्रस्फुटन है। बुक्का प्रथम का प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर और कृष्णदेवराय का हजारा राम मंदिर विजयनगर की विशिष्ट शैली और जटिल कलात्मकता का आकर्षक उदाहरण है। विजयनगर की राजधानी हम्पी आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो अपने परिष्कृत किलेबंदी के साथ साथ असंख्य मंदिरों और अन्य वास्तुशिल्प चमत्कारों के लिए जानी जाती है। विदेशी यात्रियों के खातों से 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक हम्पी विजयनगर ग्रह पर बीजिंग के बाद संभवतः दूसरी सबसे बड़ी शहरी बस्ती थी और सबसे समृद्ध थी। यह दक्षिण में हिंदू शासन का अंतिम गढ़ माना जाता है। इतिहासकार फिलिप बी वैगनर लिखते हैं कि विजयनगर इतिहास लेखन में एक अस्थायी विषय मोहम्मदन विजय के खिलाफ एक हिंदू गढ़ के रूप में इसका चित्रण रहा है। रॉबर्ट सेवेल के क्लासिक फॉरगॉटन एम्पायर से लेकर नीलकंठ शास्त्री के मैग्नम ओपस तक ये चरित्र चित्रण वर्षों से कायम है और विजयनगर की कहानी के लेखन में प्रभावशाली रहा है। जब ये खूंखार आक्रमणकारी कृष्णा नदी पर पहुंचे तो हिंदू आतंक से त्रस्त होकर, संयुक्त होकर और जल्दबाजी में नए मानक विजयनगर के एकत्रित हो गए, जो अकेले ही सुरक्षा की कुछ आशा की पेशकश करते थे। सड़ चुके पुराने राज्य शून्य में बिखर गए और विजयनगर के लड़ाकू राजा 2.5 सदियों तक दक्षिण तक रक्षक बन गए। रिचर्ड सेवल ने लिखा है। विजयनगर को सांस्कृतिक रूढ़िवाद के युग के रूप में याद किया जाता है, जब शेष उपमहाद्वीप विशेष रूप से उत्तर के बढ़ते इस्लामीकरण के बीच हिंदू धर्म के शास्त्रीय रूपों को संरक्षित किया गया था। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर ये विजयनगर की छोटी सी कहानी जो हमने इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख से लिया है
अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।